कि हम सभी का उस पर विशेष फोकस है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि इनकी ना कोई नीति है ना ही नियत। एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण खत्म कर मुस्लिम को देना चाहते हैं। इस दौरान मंत्री दिलीप जायसवाल से कई मुद्दों पर संवाददाता चेतन सेठ ने खास बातचीत की। सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सर, पहले आपको बहुत बधाई। एक नई जिम्मेदारी है सर। 9 महीने का कार्यकाल आपका हो गया है। अब आने वाले समय में ग्रामीण एवं कुटीर ग्राम उद्योग को लेकर क्या योजना, क्या रोड मैप है? आपको भी बहुत बहुत बधाई गणेश चतुर्थी की, गणेश उत्सव की। साथ ही अभी हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में पूरे प्रदेश व देश में सदस्यता महापर्व का अभियान चल रहा है। अभी तो हम लोग सब लोग का ज़्यादा से ज़्यादा फोकस उसी सदस्यता अभियान पर है, जैसा कि पार्टी के निर्देश है। लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश के परम सम्माननीय मोहन यादव जी व केंद्रीय नेतृत्व ने जब से मुझे कुटीर एवं ग्राम उद्योग मंत्रालय का जिम्मेदारी दी है, तब से हम लगातार प्रयास कर रहे हैं अपने अधिकारियों के साथ बैठ करके कि इस पे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ सकें, रोज़गार दे सकें। और उसी के तहत हम लगातार क्षेत्र में भी जा कर के विभाग कहाँ कहाँ हमारे आयाम है उसमें जाकर हम काम कर रहे हैं। और अभी हमने अभी सभी अपने विभाग के अधिकारियों को हमने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है कि जो भी हमारे शोरूम्स हैं उनको सबको मॉडिफाइड करें। उसमें जो भी हमारे सेल्समैन हैं उनको ट्रेनिंग दें, और हमारे जो भी सामग्री हैं उनमें सब में बार कोड, QR कोड लगाएं, जिससे कि एक ही मोबाइल में सर्च करके लोग उसकी पद्धति जान सकें कि किस पद्धति से हमारे वस्त्र हों, चाहे जो भी सामग्री हमारा किस पद्धति से बना है, उसकी ओरिजिनलिटी से वाकिफ हो सके वो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ अभी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्वकर्मा योजना प्रारंभ किया है, जो कि स्किल इंडिया, बार बार माननीय मोदी जी कहते हैं कि हमको स्किल इंडिया नहीं, स्किल इंडिया, हर हाथ को काम और हर व्यक्ति, हर विद्यार्थी हुनरबाज हो, स्वावलंबी हो। उसके तहत जो विश्वकर्मा योजना है वो भी अभी हमारे विभाग में, पहले हम खाली पंजीयन करते थे, अब उनका हम ट्रेनिंग भी कराएंगे और ट्रेनिंग के अवधि में 500 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से उन्हें हम मानदेय भी देंगे। और उसके बाद जब ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी तो भारत सरकार की तरफ से 15,000 रुपये को उन्हें टूल किट्स उनके होम एड्रेस पे प्रदान किया जाएगा। सर, निगम मंडलों की घोषणा अब तक हो नहीं पाई है। तमाम लोगों को इंतजार था। हाल ही में कल एक बड़ा फैसला भी लिया कैबिनेट की बैठक में कि अब मंत्री ही जो है निगम मंडलों को चलाएंगे। ब्यूरोक्रेसी का जो दबदबा था वो उसको खत्म कर दिया गया। इसके लिए मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के प्रति आभारी हूँ, और ये निर्णय बहुत ही अच्छा है, स्वागत योग्य है कि उन्होंने इस जो नए निर्णय उन्होंने करके और भार साधक मंत्री को ही ऐसे निगम मंडलों का प्रभार मिले, इसका कल निर्णय किया उन्होंने। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अमेरिका में एक बयान दिया है, आरक्षण खत्म करने की उन्होंने बात कही है। देखिए, राहुल जी बहुत कुछ कहते रहते उल्टा सीधा, वो पूरे उनके कांग्रेस के नेता भी कुछ भी बोलते रहते लोग, क्योंकि इनकी ना कोई नीति है ना नियत है, ना कभी थी इनकी। ये राहुल जी ही नहीं, अगर इनके पूरे पुस्तों के अगर निकालेंगे आप, जवाहरलाल नेहरू जी भी कहते थे कि आरक्षण उचित नहीं है, आरक्षण नहीं रहना होना चाहिए देश में। वो तो यहाँ तक कहते रहे कि आरक्षण के माध्यम से हम मूर्खों को नहीं बैठा सकते हैं। इसी प्रकार इंदिरा जी भी आरक्षण के विरोध में रहे, और राजीव जी भी आरक्षण के विरोध में रहे, और वही इन्होंने भी उसी को आज दोहराया है। इससे ये स्पष्ट होता है कि चुनाव का समय जब आता है तो ये संविधान की बुक को लेकर के ये कहते हैं कि देखो बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान को बदल रहे हैं, मोदी संविधान बदल रहे हैं। लेकिन सच्चाई अब सामने इनकी आ गई
अमेरिका में जाकर के इन्होंने कहा कि अगर हमको अवसर मिला तो हम आरक्षण समाप्त करेंगे, या आरक्षण समाप्त ही नहीं करेंगे। ये इनका उद्देश्य तो ये है कि हम उन गरीबों का आरक्षण को समाप्त करके अपने एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण को समाप्त करके एक वर्ग विशेष के लोगों को, अल्पसंख्यक के नाम पर उनको देना चाहते हैं। ये चाहे कुछ भी हो जाए, इनकी सात पुश्त आ जाए, लेकिन फिर भी ये भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं होने देगी। जो हमारे एससी है, एसटी है, ओबीसी है, उनका हक हम कभी भी खत्म नहीं होने देंगे, उनका हक उनको मिलेगा। हाल ही में पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे जम्मू कश्मीर गए थे एक किताब के विमोचन में। उन्हें एक बयान दिया है कि जब वो गृह मंत्री थे, जब वो आते थे, उनकी फटती थी। साफ शब्दों में बात कही उन्होंने। ये बहुत अच्छी बात है कि आज सुशील कुमार शिंदे जी को इतना हिम्मत और साहस भी आ गया है कि मोदी जी की सरकार में अब वो समझ रहे हैं कि अब हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो उन्होंने सच्चाई को स्वीकार करते हुए ये बात बोला है कि कांग्रेस के ज़माने में कांग्रेस का केंद्र का गृह मंत्री भी जम्मू कश्मीर में और श्रीनगर के लाल चौक में झंडा नहीं फहरा सकता था, और उनकी फटती थी, ये उन्होंने खुद अपने मुंह से स्वीकार कर लिया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी पार्टी, जब हमारी सरकार भी नहीं थी, उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी थे। उन्होंने तिरंगा यात्रा निकाल करके पूरे देश भर में कहा था कि हम जाएंगे 26 जनवरी 1992 में, कि हम जाएंगे और जम्मू कश्मीर में के श्रीनगर के लाल चौक पे झंडा फहराएंगे। मुझे अच्छे से याद है, मैं भी गया था उस यात्रा में। 26 जनवरी के 2 दिन पहले हम लोग जम्मू में थे। जगह जगह पूरे पोस्टर लगा दिए थे आतंकवादियों ने कि किसकी माँ ने दूध पिलाई है जो श्रीनगर के लाल चौक में झंडा फहरा है। मुझे याद है नरेंद्र मोदी जी का वो भाषण कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम श्रीनगर आएंगे और बिना बुलेट प्रूफ जैकेट के आएंगे और झंडा, तिरंगा झंडा फहराएंगे, और फैसला उसी चौक पे होगा कि किसकी माँ ने दूध पिलाई है। और आज उस चीज को मोदी जी प्रधानमंत्री बनते उस दिन तो झंडा फहराया ही, आज उन्होंने हटाकर धारा 370 हटा करके पूरे श्रीनगर ही नहीं, पूरे जम्मू एंड कश्मीर के प्रत्येक घर में आज तिरंगा झंडा शान से लहरा रहा है। यह आज पूरा दुनिया देख रहा है। आरक्षण के साथ साथ राहुल गांधी जो बात कर रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस अब जाति की बात कर रही है। कांग्रेस ने एक योजना बनाई कि लोगों के घर घर जाएगी, जाति पूछेगी उनसे। देखिए, कांग्रेस के लोग ये मतलब सरकार के लिए ये कुछ भी जनता को उल्टा सीधा बरगलाना इनका काम है। कुछ भी बोलना, झूठ बोलना, कुछ भी करना, ये इनका काम ही है। कभी बोलेंगे जातिगत जनगणना हो, कभी कुछ हो, कभी ये करे, लेकिन इनकी नियत कभी ना कभी बोलते सच्चाई तो सामने आ ही जाता है। तो जैसे कभी सच्चाई इनका भी आया। और जो मैंने बोला कि जवाहरलाल नेहरू जी रहे हों, चाहे इंदिरा जी रहे हों, चाहे राजीव जी रहे हों, उनके भी समय में यही इनकी मन की भावना थी कि ये हमेशा एससी, एसटी, ओबीसी के विरोध में थे। इनका प्रेम एक वर्ग विशेष से है, अल्पसंख्यक में, उसको ये सब कुछ देना चाहते हैं। आपने सुना भी होगा, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि हिंदुस्तान के सभी संसाधनों में पहला हक अल्पसंख्यक का है, और अल्पसंख्यक में भी मुस्लिम वर्ग का है। दिग्विजय सिंह ने भी बयान दिया है। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहते हुए कहा था, तो दिग्विजय सिंह की यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है। ये इनके प्रधानमंत्री ने कहा था। तो जब प्रधानमंत्री ये कह रहा हो तो उसके बाद कुछ होता बचता नहीं है। डीएनए टेस्ट की मांग भी चल रही है, कुछ लोग कह रहे हैं दिग्विजय सिंह डीएनए टेस्ट कराएं। वो तो अब सब जानते हैं इनके रग रग में क्या बह रहा है। सच्चाई यही है जो आप कह रहे हैं। ये तो आप बता रहा हूँ कि इनके पूरे जो भी है, इनके रग रग में क्या है मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। वो आप इनकी भावनाओं से, इनके वचनों से आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं। तो हाल ही में बीजेपी एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश जाटव ने मांग की थी कि दिग्विजय सिंह का डीएनए टेस्ट हो, ताकि ये साफ पता चल सके कि वो हिंदू हैं कि मुसलमान। लेकिन साफ तौर पर दिलीप जायसवाल ने तमाम चीजें बताई, लेकिन साफ तौर पर प्रधानमंत्री मोदी का विजन और मिशन
पीएम विश्वकर्मा योजना मध्य प्रदेश में लगातार काम कर रही है और उसी को लेकर एक रोड मैप तैयार किया गया है ताकि उस योजना से आम जो लोग हैं, जो छोटा काम कर रहे हैं, मोची हैं, कोली हैं और भी तमाम प्रकार की जो जनजाति हैं जो काम कर रही हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर उन्हें इस योजना का लाभ मिले, ये पूरा प्रयास हो रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सुनील वर्मा के साथ चेतन सेठ, इंडिया न्यूज़, भोपाल। फिलहाल